संक्रांति की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। संक्रांति के लिए मैंने यहाँ बनाए हैं 4 तरह की मिठाई, वो भी 2 कप तिल, 2 कप गुड़ और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह से, जो कि चीजें हमें आसानी से घर में मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं तिलकुटा, जिसे हमारे यहाँ कच्चे तिल से बनाया जाता है। और इसे हम जार में डाल देंगे और इसी में बराबर मात्रा में हम गुड़ डाल देंगे। मैंने यहाँ 2 कप तिल लिए थे, जिसमें से आधा कप के मैं तिलकुटा बना रही हूँ। इन्हें हम जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी को हमें रुक रुक के चलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जो गुड़ मिक्स ना हो उन्हें बाद में कटोरी में निकाल के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। ये वही पारंपरिक तिल कूटा है जिसे हमारी दादी और नानी कूटनी में डाल के कूट कूट कर एकसार करती थी और इसे मिक्स करती थी। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इनकी कोई शेप दे सकते हैं, लड्डू की, पेड़े की। चौथ के व्रत के लिए भी हमारे यहाँ यही तिलकुटा बनाया जाता है। अब बाकी बचे हुए 1.5 कप को हम पैन में डाल लेंगे और इन्हें एक लो फ्लेम पर हिलाते हुए रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई न करें वरना तिल कड़वे हो जाएंगे। तिल सिकने पर चिटचिट की आवाज करते हैं। जब ये आवाज बंद हो जाए तो समझिए कि आपके तिल अच्छे से सिक गए हैं। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और तिलों को हम अलग प्लेट में निकाल देंगे। अब उसी पैन को हमें 2 मिनट ठंडा करना है और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच घी और मिल्क पाउडर। इन्हें पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ले और इन्हें जब अच्छे से मिक्स कर दें तो उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इन्हें चलाते हुए हमें मावा बनाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम पे रखें और इसे लगातार चलाते रहें, बिल्कुल भी इसे छोड़े ना। और लगातार चलाते रहने से गाढ़ा होना जाएगा और जब ये बिल्कुल मावे की कंसिस्टेंसी पे आ जाए तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अलग बाउल में निकाल लेंगे। ये हमने मिल्क पाउडर से मावा बनाया है। तिल भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। इनमें से 2 चम्मच तिल हम अलग निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए तिलों को हम जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तिलों को ग्राइंड करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि तिल बिल्कुल ठंडे होने चाहिए वरना तिलों में से तेल निकलेगा और मशीन को हमें रुक रुक के चलाना है। इससे तिल दरदरा सा पीसेंगे, बिल्कुल इनका पाउडर नहीं बनेगा। अब उसी पैन में हम डाल लेंगे बचा हुआ घी और गुड़ और इन्हें बिल्कुल सिम पे हमें मेल्ट करना है। बहुत ज़्यादा गैस की फ्लेम को हमें मीडियम या हाई नहीं रखना है वरना जो गुड़ होगा उसमें से बिल्कुल मॉइस्चर हट जाएगा और आप इससे जो भी चीज़ बनाएंगे वो इतनी सख्त और करारी बनेगी कि आपको उसे पत्थर से तोड़ना पड़ेगा। इसलिए गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल सिम पे रखना है और इसे हिलाते हुए मेल्ट करना है। आप चाहें तो गैस को बीच में बंद भी कर सकते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें हम डाल देंगे अपने तिल जो कि हमने दरदरा पीसे थे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट लेंगे और एक हिस्से के हम बना लेंगे लड्डू। जो तिल के लड्डू बनते हैं हमारे, उसमें आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दे और इनके लड्डू बना। अगर आपके तिल के लड्डू टाइट बनते हैं तो उसका रीजन यही होता है कि गुड़ को आपने ज्यादा देर तक पकाया है, जिसकी वजह से गुड़ जमने के बाद में तिल के लड्डू टाइट हो गए हैं। इसलिए सॉफ्ट तिल के लड्डू बनाने के लिए गुड़ को कम पकाएं और गर्म मिक्सचर से ही तिल के लड्डू बनाकर रख लें। इससे परफेक्ट तिल के लड्डू बन जाएंगे। तिल कुटा और तिल के लड्डू हम बना चुके हैं और अब बाकी 2 मिठाइयों के लिए हम बचे हुए मिक्सचर में डाल देंगे अपना मावा जो हमने मिल्क पाउडर से बनाया था। आप चाहें तो बाजार का मावा भी ले सकते हैं आधा कप और इसी में हमने डाल दिया है इलायची पाउडर। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। अभी जब हमने लड्डू बनाए थे तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और मिक्सचर को ढक के रख दिया था। अब फिर से हमने गैस चलाई, 2 मिनट तक इसे पकाया, मावे को हमने अच्छे से मिक्स किया और अब ये फिर से हम गैस की बंद कर देंगे और इसके पार्ट कर देंगे हम। और इसके एक पार्ट से हम बनाने वाले हैं बर्फी। इसके लिए एक ट्रे पे मैंने पॉलीथिन लगाई है, उसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है क्योंकि इससे हमारी जो बर्फी है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आएगी। स्पैचुला या चम्मच से आप इसे सेट कर दीजिए और इसे अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दीजिए। हमने यहाँ काजू यूज़ किए हैं और इसे ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देते हैं। अब बनाएंगे हम अपनी चौथी वाली मिठाई। तो इसके लिए हमने बचे हुए मिक्सचर में डाल दिया है नारियल का पाउडर। आप चाहें
तो कोकोनट को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक ही हमें इसे सिम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना गुड़ टाइट हो जाएगा। और इसके हम बनाने वाले हैं रोल, जो कि तिल रोल होते हैं। इन्हें हमने एक पॉलीथीन पे डाल दिया है। पॉलीथीन को मैंने ग्रीस भी नहीं किया है क्योंकि इसमें तिल भी है, कोकोनट है, तो ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम स्पैचुला से अच्छे से फैला देंगे और उसके बाद इसमें हम बीच में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह जो भी है आप चाहें। और उसके बाद हम इसे अच्छे से रोल कर देंगे। पॉलीथीन की वजह से इसे रोल करना बहुत ही आसान है और इसे हम सेट होने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे रख देंगे और उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। ये देखिए बर्फी हमारी सेट हो चुकी है। इसे हम अब कट कर लेंगे। जो भी शेप आप देना चाहें आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। बहुत ही इजी सॉफ्ट बर्फी बनी है। आप चाहें तो ऐसे आम दिनों में भी बना के खा सकते हैं। तिल रोल भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है और इनके पहले कॉर्नर्स से हम एक्स्ट्रा जो है अनइवन पार्ट उसे हम रिमूव कर देते हैं। और ये देखिए उसके बाद बहुत ही ईजिली ये कट हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ा और बिल्कुल सॉफ्ट तिल रोल बने हैं। इन्हें चाहें तो आप ऊपर से तिल से डेकोरेट कर दें, जो हमने पहले रख लिए थे। तिल रोल भी रेडी हो चुके हैं और देखा आपने 2 कप तिल और 2 कप गुड़ से हमने कितनी सारी मिठाइयाँ घर पे रेडी कर लिए हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा है, बहुत ही सॉफ्ट ये मिठाइयाँ हैं। आप भी इन्हें घर पे ज़रूर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।